जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको फागुन मास के अध्याय 4 की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और आपसे अनुरोध है कि आप कथा को पूरा सुनकर जाएं। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादि देव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हठ किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं भी न हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन नहीं मिल पड़ेगा हमको, और महल में रहने वाले तो बड़े नियम विधान से रहते हैं। मस्त मौला ओगोड़ों के लिए महल उचित नहीं। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर भी कायम था, क्योंकि देव यदि महल में रहते तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी के महल त्रिभुवन में कहीं भी न हो। विश्वकर्मा की जगह खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हुई। एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दे दिया और विश्वकर्मा ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां पर सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया और विश्वारिची को आचार्य नियुक्त किया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्वेश्वर का मन नगरी में ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग ली और महादेव ने विश्ववा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्ववा की इस दृष्टा पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्व का नाम पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया था और श्राप के कारण ही शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्ववा के पुत्र रावण कुंभकर्ण का कुल का विनाश हुआ और श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। तो ये थी माघ मास के अध्याय 4 की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।